वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस की हमारा आज का टॉपिक है एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट और आपका एफसीएनआर अकाउंट। ये तीन हमारा टॉपिक है। एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट, ये तीनों अकाउंट से पढ़ाने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप मेरा पिछला क्लास देख लो, जिसमें मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स और सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट पे ऊपर मैंने कुछ ऑलरेडी एक नोट दिया हुआ है, मतलब कुछ पढ़ा है। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, और साथ ही में चैनल को लाइक करो और शेयर करो, और साथ ही में रिक्वेस्ट यही है कि आप रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करो। अगर आप बीच बीच में एक एक करके एक वीडियो आप देखोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये टॉपिक आ गया, सर ने ये क्या पढ़ा है या पिछला टॉपिक क्या है, तो जिससे कि आप लोगों को और भी ज़्यादा आप लोगों को टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि भाई हमेशा आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर लो। हो सकता है कि वीडियो स्लोली आए, लेकिन वीडियो आएगा ज़रूर, इसकी चिंता मत करना। और मैं आपको हमेशा अपडेटेड नोट्स के ऊपर ही आपको नॉलेज देता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी पुराना नॉलेज मैं आपको दे दूँगा या फिर कोई भी उल्टा सीधा नोट्स आपको पढ़ा दूँगा। गलत नहीं पढ़ाऊँगा भाई। वीडियो आने में थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊँगा और आपको पूरा का पूरा अपडेटेड नॉलेज दे दूँगा। 5 साल पहले जो नोट्स था या 10 साल पहले जो नोट्स था, उसके ऊपर बेस करके मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा। जो भी पढ़ाऊँगा एकदम पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट से, वहीं से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाकर ही आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोगों को सही नॉलेज मिले और पूरा नॉलेज मिले। इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर। एनआरओ अकाउंट जो है, एनआरओ अकाउंट का आपको फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इस पे जो प्रॉब्लम ये जो आती है ना, ये एनआरओ अकाउंट बहुत सारे टीचर्स से गलत पढ़ाते हैं कि भाई एनआरओ अकाउंट आपका करेंट अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट नहीं होता। ये पूरा का पूरा गलत है। ये पूरा का पूरा मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि जो भी टीचर्स पढ़ रहे हैं, जो भी चैनल्स पढ़ रहे हैं, जो भी बुक्स में ये लिखा है कि एनआरओ अकाउंट नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ये आपका करंट अकाउंट होता है, ये सेविंग्स अकाउंट होता ही नहीं। ये मैंने लिखा है, एनआरओ अकाउंट कैन बी सेविंग्स और करंट अकाउंट, दोनों ही हो सकता है। क्योंकि भाई एनआरई अकाउंट जो है ना, एनआरई अकाउंट जो है वो हमेशा आपका करंट अकाउंट होगा। एनआरई अकाउंट जो है वो आपका हमेशा करंट अकाउंट होगा। एनआरओ अकाउंट जो है वो आपका सेविंग्स और करंट दोनों ही हो सकता है। अगर दोनों ही अगर आपका करंट अकाउंट होगा तो एनआरओ की ज़रूरत क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका एनआरई ही तो काफ़ी है ना। तो अब मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि भाई ये एनआरई और एनआरई अकाउंट में डिफरेंस क्या है, क्यों आपको एनआरओ और एनआरई अकाउंट की ज़रूरत है, और किस जगह पे मैं सही है और किस जगह पे वो लोग गलत है। मतलब इसकी चिंता मत करना कि भाई मैं गलत पढ़ाऊँगा या मैं आपको उल्टा सीधा पढ़ा दूँगा। आप बिंदास रहो, आप पूरा का पूरा बिंदास, मैं आपको सही पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों को इधर ही इसी वीडियो में प्रूव करूंगा कि भाई मैं सही हूँ और वो लोग गलत है। अगर आप लोग मेरा पहला टॉपिक अगर आपने देखा है सेविंग्स अकाउंट का, तो उस पर मैंने बोला था कि सेविंग्स अकाउंट में आपका सैलरी पेंशन आ सकते हैं, करेंट अकाउंट पे आपका सैलरी पेंशन नहीं आ सकता। फिर से सुन लो, सेविंग्स अकाउंट में आपका सैलरी पेंशन आ सकता है, करेंट अकाउंट पे आपका सैलरी पेंशन नहीं आ सकता। मान लो आपका उम्र 70 साल है। आपका जब रिटायर हुए थे तब आपका उम्र था 60 साल। अभी आप 70 साल के हो, 10 साल हो गए आप रिटायर हो चुके हो। आपका कोई बेटा है जो कि यूएस में उसको कोई नौकरी मिला है। आपका कोई बेटा है जिसको यूएस में नौकरी मिला है, तो वो चला गया यूएस पे, बोला कि मम्मी पापा अगर आप चाहो तो मेरे साथ आ जाओ। आपने देखा कि भाई बेटा है, फॉरेन कंट्री है, अकेला रहेगा, किसी वजह से अगर खो गया, कोई प्रॉब्लम हुआ तो कौन दिखेगा उसे। तो इसलिए आप भी अपनी बेटे के साथ यूएस पे जाके सेटल हो गया। आपका उम्र 70 साल है या 72 है, 75 है, जो भी है, लेकिन आप रिटायर हो, इतना आप जान लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप स्टाफ थे या आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ थे? फिर से कह रहे हो, आप 70 साल के हो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टाफ थे या तो आप स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ थे, तो आपको पेंशन मिलेगा। तो आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन कहाँ पे मिलेगा? आपके पेंशन अकाउंट पे मिलेगा। जो भी आपका पेंशन अकाउंट है उसी पे, मतलब जो सेविंग्स अकाउंट है उसी में आपको पेंशन आएगा। आप फॉरेन में चले गए, फॉरेन में जाकर आपने देखा कि भाई आपको तो उधर आपको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका पैसा वगैरह है, जितना भी पैसा आपका था वो सब आपने कन्वर्ट करा कर फॉरेन में जाकर फॉरेन के किसी बैंक में रख दिया, या मान लो कि 50% पैसा कंट्री में रखा, 50% पैसा फॉरेन में रखा, जो भी आपकी मर्जी हो, जो भी आपकी मर्जी हो। आप फॉरेन पे चले गए और वहाँ पर जाकर पैसा को कन्वर्ट करके रख दिया, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आ गई कि भाई मुझे तो हर महीने पेंशन मिलेगा, 40,000 रुपये पेंशन मिलेगा, 50,000 रुपये पेंशन मिलेगा, 1,00,000 रुपये पेंशन मिलेगा, जितना भी पेंशन मिलेगा, लेकिन वो तो आपको रुपीज़ में मिलेगा ना। तो उसको आप फॉरेन कंट्री में कैसे ले जाओगे?
आप तो फॉरेन कंट्री में अभी रह रहे हो, तो क्या अब हर महीने आप कंट्री में आओगे, पैसा लोगे, उसके बाद वापस जाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उस पर तो आपको ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा, और साथ में फिजिकल जो स्ट्रेस होगा वो अलग से। तो आप चले गए बैंक के पास, बैंक पे जाकर बोला कि सर मैं अभी फ़ॉरेन में सेटल हूँ, मेरा बच्चा जो भी है वो फ़ॉरेन में काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ सर आप मुझे कोई ऐसा अकाउंट दे दो जिससे कि मैं अपनी पेंशन को उधर ले जा सकूँ। बैंक वालों ने आपने कंसल्ट किया, बैंक वालों ने आपको एडवाइस किया कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, आप एनआरओ अकाउंट खुलवा लो, आप एनआरओ अकाउंट खुलवा लो। नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ए पर्सन गोइंग टू ए फॉरेन कंट्री एंड बिकम ए एनआरआई कैन ओपन एनआरओ। अभी आप फॉरेन में हो, अभी आप एनआरआई हो, तो आप अभी एनआरआई अकाउंट खुलवा सकते हो। आप बोलोगे सर ये एनआरआई क्या है? मैं आप लोग एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाकर पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो, मैं उसके ऊपर एक अलग से आपको लोगों के लिए वीडियो बनाकर आपको पढ़ाऊंगा। एनआरओ कैन बी सेविंग्स और करेंट अकाउंट, यही जगह है जहां पर मैं सही हूं। एनआरओ अकाउंट में आपको पेंशन मिलेगा, मतलब एनआरओ अकाउंट ही एक अकाउंट है जहां पर आपको पेंशन मिलेगा। या बाकी देख लो, ऑलवेज सोन इन रुपीज, पेंशन कैन बी क्रेडिटेड, फॉरेन इनकम मनी कैन बी डिपॉजिटेड इनटू एनआरओ अकाउंट, लिमिटेड ट्रांसफर टू फॉरेन कंट्री। चलो भाई मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। पहली बात यह है कि भाई एनआरओ अकाउंट सेविंग्स और करंट अकाउंट क्यों होता है। पेंशन जो है आपको हमेशा पेंशन अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में ही आपका आएगा, करंट अकाउंट पे आपका पेंशन नहीं आएगा। करंट अकाउंट पे ये एक ब्लैक हिस्सा है जहां पर आपको सैलरी या पेंशन नहीं आता। सेविंग्स अकाउंट में आपका पेंशन या सैलरी आएगा, अब पेंशन मिल रहा है। तो इसी जगह पे सारी टीचर्स गलत पढ़ाते हैं, सारी नहीं मतलब जो भी टीचर्स ये गलत पढ़ाती है कि भाई एनआरओ अकाउंट करंट अकाउंट ही होता है, सेविंग्स अकाउंट नहीं आता, ये गलत है। तो पेंशन कहाँ आएगा? पेंशन तो कहीं ना कहीं आएगा ना। अगर आप फॉरेन पे जा रहे हो, अपने बच्चे के साथ उधर बैठे हुए हो, आप अपनी बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो, आप अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हो, आप अपनी पोती को सपोर्ट कर रहे हो फॉरेन में जाकर। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पेंशन आप छोड़ दोगे कि भाई नहीं पेंशन नहीं चाहिए, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन रख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आपने तो कोई अकाउंट दिया ही नहीं मुझे, तो क्या करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप पेंशन रख लो। ऐसा नहीं हो सकता, पेंशन तब लोगे ना। तो पेंशन आप कहाँ ले लोगे? पेंशन लोगे आप एनआरओ अकाउंट पे। सेविंग्स अकाउंट पे आपको पेंशन आएगा, करंट अकाउंट पे पेंशन नहीं आएगा, सेविंग्स अकाउंट पे पेंशन आएगा। बैंक में आप गए, अपना जो बैंक में आप चले गए, आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसको आपने कन्वर्ट करा लिया एनआरओ अकाउंट पे। आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसको आपने कन्वर्ट करा लिया एनआरओ अकाउंट पे, नॉन रेसिडेंट और ऑर्डिनरी अकाउंट पे आपने ये कन्वर्ट करा लिया एनआरओ अकाउंट को, सॉरी सेविंग्स अकाउंट को। अभी आपको एनआरओ अकाउंट पर आपका जो पॉजिटिव दिख जो है वो आपका ऑलवेज सोन इन रुपीज़, मतलब रुपीज़ में ही आपका पैसा दिखाएगा। 40,000 रुपये आ रहे हैं, आपको रुपीज़ में दिख गया कि भाई 40,000 रुपये हमारे इस महीने पेंशन आया, आपने उस पर ट्रांसफर करा लिया उस कंट्री में। हाँ, एनआरओ अकाउंट से अगर आप चाहो तो यूएस पे आप ट्रांसफर करा सकते हो, आप डॉलर में ट्रांसफर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। फिर से आपका पेंशन है अगले महीने का, आपने दोबारा उधर सिस्टम के जरिए आपने ट्रांसफर करा, मतलब पीसी के जरिए, अपने लैपटॉप के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए आपने ट्रांसफर करा लिया। तो यही जगह है जहां पर आपका एनआरओ और एनआरई अकाउंट का आपका डिफरेंस होता है। एनआरई अकाउंट एनआरई अकाउंट में आपका कभी भी पेंशन नहीं आएगा। फॉरेन इनकम मनी कैन बी डिपॉजिट इन एनआरओ अकाउंट। मान लो कि आप फॉरेन में गए हो, देखा कि भाई बच्चा तो नौकरी कर रहा है, मुझे पेंशन मिल रहा है, चलो भाई कोई छोटा मोटा बिजनेस डाल लेते हैं। उधर से भी आपको देखा कि भाई अच्छा खासा इनकम आ रहा है, फॉरेन कंट्री है, फॉरेन बैंक है, आपको उसका सारा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मालूम, तो आपने ऐसा बोला कि बस सर कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई मेरा तो एनआरओ का अकाउंट है, उस पर भी थोड़ा बहुत पैसा रख देती हूँ। आपने उधर से आपने डॉलर को इंडियन एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट किया। जैसे ही आपने डॉलर को इंडियन अकाउंट में डिपॉजिट किया, मतलब एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट किया, वो आपको रुपीज़ में दिखाएगा, डॉलर पे नहीं दिखाएगा। जैसे ही आपने डॉलर को एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट किया, वो आपको रुपीज़ में दिखाएगा। यही आपका एक साइड है आपका एनआरओ अकाउंट का, आपका जो पॉजिटिव साइड है इंडियंस के लिए, एनआरआई के लिए, जो एनआरआई मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस। चलो आपने देखा, उसके बाद अगर आपको किसी वजह से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आप दोबारा इधर से रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट करा के आपने पैसे को ले लिया, एनआरआई अकाउंट से ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि भाई लिमिटेड ट्रांसफर टू फॉरेन कंट्री। एनआरआई अकाउंट पे ना आपका एक ट्रांसफर का एक लिमिट होता है। आप 100 करोड़ है मान लो आपके एनआरआई अकाउंट पे, तो आप उतना ज़्यादा पैसा फॉरेन में आपको ट्रांसफ़र करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको परमिशन नहीं देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ये इतना ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करने की आपको परमिशन नहीं देगा। ये एक आपका ब्लैक साइड है।
एनआरओ अकाउंट में। लेकिन आपको पेंशन मिलेगा, आप बोलोगे भाई पेंशन कितना मिलेगा, 50,000 रुपये मिलेगा, 1,00,000 रुपये मिलेगा, वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो छोटा अमाउंट जो होता है ना, वो आप आसानी से इंडियन करेंसी से आप डॉलर में कन्वर्ट करा कर, डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एनआरओ अकाउंट ऑटोमेटिकली आपको डॉलर में कन्वर्ट करा कर ही ट्रांसफर करेगा। जैसे ही आप एनआरओ अकाउंट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दे दिया, रुपीज़ पे ही आपको हमेशा एनआरओ अकाउंट पे शो होगा, रुपीज़ पे ही आपका हमेशा एनआरओ अकाउंट पे पैसा शो होगा। जब भी आप ट्रांसफर करोगे फॉरेन कंट्री में, वो उस करेंट डॉलर में कन्वर्ट होकर आपके अमेरिका में चला जाएगा। तो उसका यही आपका एनआरओ अकाउंट का प्रॉफिट। एनआरई अकाउंट जो है वो आपका नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, नो लिमिट फॉर ट्रांजेक्शन, ऑलवेज करंट अकाउंट, मनी ऑलवेज कन्वर्टेड टू रुपीज, इंडियन सैलरी पेंशन कैन नॉट बी क्रेडिटेड, एनआरई कैन ओपन दिस। चलो भाई, यही जगह है। मान लो अगर दोनों ही अगर करंट अकाउंट होता है, एनआरई और एनआरओ अकाउंट, तो दो अकाउंट की जरूरत क्या है भाई? तो दो अकाउंट की जरूरत क्या है? आप तो किसी एक अकाउंट से ही काम कर सकते हो ना। इसी जगह पे बहुत सारे टीचर्स गलत पढ़ाते हैं कि भाई एनआरओ अकाउंट हमेशा आपका करंट अकाउंट होता है। नहीं, एनआरओ अकाउंट आपका सेविंग्स अकाउंट भी होता है। क्यों होता है? मैंने आपको बोल दिया कि पेंशन आएगा, पेंशन सेविंग्स अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ आएगा, करंट अकाउंट पे पेंशन नहीं आएगा। पेंशन आएगा तो सेविंग्स अकाउंट पे पेंशन आएगा। आपने सेविंग्स अकाउंट को एनआरओ पे कन्वर्ट करा दिया, एनआरओ पे आपका पैसा रुपीज़ पे शो होगा, पेंशन आ गया रुपीज़ पे, आपने इस पैसे को अपनी अमेरिका में डॉलर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके आपका ट्रांसफर करके उधर आप खर्चा कर सकते हो। एनआरई अकाउंट जो है इस पे आपको होगा ऑलवेज करंट अकाउंट, नो लिमिट फॉर ट्रांजेक्शन, मनी ऑलवेज कन्वर्टेड टू रुपीज, इंडियन सैलरी पेंशन कैन बी क्रेडिटेड, एनआरई कैन ओपन दिस। चलो भाई, ये भी पढ़ा लेते हैं। एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो आपका हमेशा करंट अकाउंट ही होगा। इस पे भी आपको पैसा हमेशा रुपीज में ही दिखाएगा। आप फॉरेन में कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो, उधर से आपने डॉलर पे इस पे डाल दिया, डॉलर पे आप डालोगे तो सही, लेकिन ये रुपीज पे कन्वर्ट हो जाएगा और आपको दिखाएगा एनआरई अकाउंट पे कि भाई आपका इतना करोड़ रुपए है, रुपीज़ 1 करोड़ रुपीज़ क्रेडिटेड, रुपीज़ 10 करोड़ रुपीज़ डेबिटेड, जो भी होगा वो आपको दिखाएगा इधर। इंडियन सैलरी पेंशन क्रेडिट नहीं हो सकता भाई, बोल दिया भाई करंट अकाउंट है, क्रेडिट कैसे होगा? पेंशन सैलरी तो आएगा ही नहीं इस पे। एनआरई कैन ओपन दिस, आप फॉरेन में सेटल होता, आपने एनआरई हुए तो एनआरई कैन ओपन दिस। लेकिन मैं आपको एनआरई पीआर मैं आप लोग बाद में पढ़ाऊंगा। मनी ऑलवेज कन्वर्टेड टू रुपीज, नो लिमिट फॉर ट्रांजेक्शन, इस पे कोई लिमिट नहीं है एनआरई पे। एनआरई पे यही आपका एक प्रॉफिट जगह है। एनआरई पे आपका यही एक पॉजिटिव साइड है कि इस पे कोई लिमिट नहीं होता। मतलब मान लो आपके एनआरई अकाउंट पे 100 रुपये, आपने फॉरेन में गए, उधर जाकर बिजनेस डाल दिया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टाफ थे या किसी स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ थे, अब आपको इधर से पेंशन मिल रहा है, अब फॉरेन में चले गए, उधर जाके भी आपने एक बिजनेस डाल दिया, बिजनेस से आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम हो रहा है, मान लो कि 100 करोड़ रुपए इनकम हो रहा है, आपने एनआरई अकाउंट में ये 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ बोलोगे कि मतलब कितना हुआ? मान लो कि 1 करोड़ डॉलर, मान लो कि 1 करोड़ डॉलर, तो 1 करोड़ डॉलर आपने जैसे ही आप एनआरई अकाउंट में डालोगे तो आपको 100 करोड़ के आसपास कुछ दिखाएगा, रुपीज़ में ही दिखाएगा। कल अगर आपको ये पैसा की जरूरत पड़ गई कि भाई मुझे 50 करोड़ रुपए जरूरत है, तो 50 करोड़ रुपए अगर आप चाहो तो एनआरई अकाउंट से डायरेक्टली आप अपने फॉरेन अकाउंट की बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एनआरओ अकाउंट में आपका ये अथॉरिटी आपको नहीं मिलेगा, इधर आपको लिमिटेड ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा पैसा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो इधर। मतलब पैसे के ऊपर एक लिमिट लगा होता है, एनआरओ अकाउंट में आपका पैसे के ऊपर एक लिमिट लगा होता है, लेकिन एनआरई अकाउंट में ये कोई लिमिट वगैरह नहीं होता। ये नॉर्मली बिजनेस पर्सन के लिए ही आपका एनआरई अकाउंट होता है। इसके बाद है आपका एफसीएनआई अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस अकाउंट। चलो, सोन इंडिया ओन करेंसी कैन एक्सेस 6 करेंसी, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, टू अवॉइड कन्वर्शन टैक्स, ऑलवेज ओपन इन फिक्स्ड डिपॉजिट, नो इंटरेस्ट गेन इन केस ऑफ प्रीमेच्योर विथड्रॉल। मान लो कोई फॉरेन बिजनेसमैन है, उसने बोला कि सर हमें आपके देश में पैसा रखना है, हमें आपके देश में पैसा रखना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो पैसा रखो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला कि सर हमारा पास यूएस डॉलर है, अगर हम आपकी कंट्री में जाकर यूएस डॉलर में पैसा रखेंगे तो आप तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करा दोगे, आप तो इंडिया में उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करा दोगे, मतलब आपको एक कन्वर्सन टैक्स मिलेगा, तो मेरे लिए तो नुकसान है ना, मेरे लिए तो ये नुकसान है, मैं क्यों रखूँ आपकी कंट्री में पैसा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको एक अलग तरह का अकाउंट दे दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको एक अलग तरह का अकाउंट दे दिया, नाम दे दिया आपका एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट इंडिया, मतलब क्या? एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मैंने आपको बोला था ना, एनआरआई नॉन रेसिडेंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ये आ गया
मतलब जो इंडिया का जो रेसिडेंट नहीं है, सीधा सीधा बोलूँ तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट का मतलब क्या है, जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है भाई, जो फॉरेन व्यक्ति है, जो फॉरेन व्यक्ति है वो आपका इस अकाउंट में अपनी करेंसी में पैसा रखेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर एक दूसरा डाल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर एक दूसरा डाल दिया, मतलब एक सीधा सीधा एक क्या बोलो एक चालू एक पॉइंट ला दिया कि भाई जब भी कोई फॉरेन कंट्री अपनी इस अकाउंट में पैसा लाएगा उनको फिक्स डिपॉजिट के तहत ही ये पैसा रखना पड़ेगा। मतलब मान लो आप एक फॉरेन व्यक्ति हो, आप इस कंट्री में आए हो, सॉरी आप इस कंट्री में पैसा रखना चाहते हो, आपने बोला कि सर मुझे कन्वर्सन टैक्स नहीं देना है, मेरे पास डॉलर में पैसा पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कराऊंगा तो मेरे लिए नुकसान है। तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको ये FCNR अकाउंट दे दिया, इस पर आप 6 तरह की करेंसी में आप ये पैसा रख सकते हो, पाउंड स्टर्लिंग, US डॉलर, यूरो, कनाडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या जापानीज येन। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर देखा कि भाई हमें तो कन्वर्सन टैक्स नहीं मिल रहा है, तो हमें भी तो प्रॉफिट करना होगा ना, तो कहाँ से प्रॉफिट किया, तो उन्होंने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप फिक्स डिपॉजिट के जरिए ही आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। मतलब मान लो कि 1 साल के लिए आपने पैसा रख दिया, 2 साल के लिए पैसा रख लिया, 5 साल के लिए पैसा रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना इस पे ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि भाई फिक्स डिपॉजिट के जरिए अगर आप ये पैसा रख रहे हो तो हम ये जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो पैसा है हम किसी दूसरे जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, लोन के तहत हमारी कंट्री में डालेंगे, हमारी कंट्री में किसी डेवलपमेंट के लिए ये पैसा डाल देंगे, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए पैसा दे लेंगे, म्यूचुअल फंड्स में हम ये पैसा दे देंगे। तो आपके लिए प्रॉफिटेबल ये है कि भाई आपको कोई कन्वर्सन टैक्स आपको नहीं देना पड़ रहा है, मतलब डॉलर से रुपीज़ लाने का जो कन्वर्सन टैक्स है वो आपको देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फायदा ये है कि भाई उसको ये फिक्स डिपॉजिट के तहत मिल रहा है, 1 साल में 1 साल के लिए मिल रहा है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए मिल रहा है, मतलब आपका जो पैसा है वो इंडिया में आकर अटक रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा भाई कोई दिक्कत नहीं आप ये रख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई आप हमारी कंट्री में पैसा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी करेंसी भी रख लो और कोई कन्वर्सन टैक्स भी नहीं दिखेगा। और आपने देखा कि भाई फिक्स डिपॉजिट है, मतलब कोई आपका पेपर भी मिलेगा, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो पेपर है ना वो पेपर भी आपको मिलेगा। तो आपने देखा कि भाई गवर्नमेंट दे रहा है, फिक्स डिपॉजिट दे रहा है, पेपर भी दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पैसा रख देते हैं, हमारा काम भी हो जाएगा, इंडिया में पैसा भी रख लेंगे, हमारा काम भी हो जाएगा और ये सिक्योरिटी भाई। और इसीलिए आपका यही है आपका FCNR अकाउंट टू अवॉइड कन्वर्सन टैक्स, ऑलवेज ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट सोन इंडिया ओन करेंसी, कैन एक्सेप्ट पाउंड स्टर्लिंग, US डॉलर, कनाडियन डॉलर, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन। अगर आपने किसी वजह से मान लो आप बिजनेसमैन हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो आपने बोला कि सर हमारा 100 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट के तहत आपकी कंट्री में पड़ा हुआ है, मतलब ये मान लो कि $100 मिलियन हमारी आपकी कंट्री में पड़ा हुआ है, $100 मिलियन, तो हमें अभी ये तोड़ना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलेगे कि भाई 3 महीने तो अभी के लिए, अभी आपका ये जो पैसा है ना ये सब 3 महीने हुए हैं, अभी आप तोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना पैसा वापस ले जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम आपके ये जो $100 मिलियन जो डॉलर है इसके ऊपर हम आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, $100 मिलियन जो आपका जो है ना इसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। बस ये इन्होंने एक कैप लगा दिया। यही है आपका ये तीनों अकाउंट, FCNR अकाउंट, NRE अकाउंट और NRO अकाउंट। इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। NRO अकाउंट और NRE अकाउंट का मैंने आपको डिफरेंस बोल दिया। NRO अकाउंट में आपका क्या क्या प्रॉफिट है मैंने आपको ये बोला, मतलब पॉजिटिव साइड क्या है। NRO अकाउंट में आपको पेंशन वगैरह मिलेगा, सेविंग्स अकाउंट में भी खुलेगा। कहाँ पर गलत है मैंने आपको बोल दिया कि पेंशन आपको हमेशा सेविंग्स अकाउंट पे ही आएगा, तो NRO अकाउंट में आपका पेंशन आ सकते हैं, NRE अकाउंट में आपका पेंशन नहीं आ सकता। FCNR अकाउंट फॉरेन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। FCNR अकाउंट फॉरेन लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि वहाँ पर कोई कॉन्वर्सेशन टैक्स नहीं देना पड़ता। ये 6 करेंसी में अगर वो लोग पैसा ला रहे हैं तो पैसा रख सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़ायदा ये है कि भाई वो लोग फिक्स डिपॉजिट के जरिए ये जो पैसा जो रख रहे हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट मैंडेटरी है, करेंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट के जरिए आप FCNR अकाउंट में आपको पैसा रखने की अलाउड नहीं है, आपको फिक्स डिपॉजिट ही करना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद के फ़ायदा के लिए कहीं दूसरी जगह पे यूज़ करेगा। बस ये तीन टॉपिक है, मैंने आपको पढ़ा दिया और जो भी है बस इतना ही और कुछ नहीं है। एक बार पूरा चीज़ का एक आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे सवाल डाल देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। सारी क्लासेस को फॉलो करो, वीडियो पूरा देखो, थोड़ा थोड़ा करके मत देखो भाई कि 1 सेकंड देख लिया, 10 सेकंड नहीं देखा, उसके बाद 1 मिनट बाद देखा, तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो का पूरा देखो,
पूरा देखो और सारी क्लासेस आप फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर भी करो भाई। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती पाती है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि भाई एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। उसकी आप कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको उसका जवाब वीडियो बनाकर दे दूंगा। रेगुलरली आप मेरा चैनल को फॉलो करना, मैं आपको हमेशा अपडेटेड नोट्स नहीं दूंगा। कोई आपको पुराना नोट्स के ऊपर बेस करके मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सही पढ़ाऊंगा, पूरा डेप्थ पे पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकते हो। तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ाई करते रहो। एक बार चीज़ देख लेना, रट्टा मत मारना। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। सेफ रहना, हाथ धोते रहना और मास्क पहनते रहना। गुड बाय।